हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बात कर रहे हैं पंजाब स्टेट एमबीबीएस बीडीएस काउंसलिंग्स की। एंड हर लंबे इंतजार के बाद 12 तारीख को अलॉटमेंट लेटर आना चाहिए था, फिर नोटिस आया, 15 को आएगा, 15 को भी नहीं आया, 14 को फाइनल रिजल्ट आया जिसमें कुछ चेंजेस थे। ठीक है ना। और दो बच्चे जो हैं दीवार हुए हैं, जिसमें से एक बच्चे को 501 नंबर वाले को सीट नहीं मिली हुई थी, बट 511 नंबर पे एक लड़की को, सानवी को, सीट मिली हुई थी डीएमसी मैनेजमेंट की। तो वो सीट अब किसी और बच्चे को मिल गई है जिसे पिम्स में सीट मिली हुई थी मैनेजमेंट में, तो वहाँ से शिफ्टिंग हुई है। एंड पिम्स मैनेजमेंट की एक सीट उस बच्चे को मिल गई जिसे ज्ञान सागर में सीट मिली हुई थी, तो वहाँ से शिफ्टिंग हुई है। एंड ज्ञान सागर वाली शिफ्टिंग जो है वो रिमिट में हुई है, और रिमिट की शिफ्टिंग आगे नहीं कंटिन्यू हुई है, बिकॉज उसके बाद एक ऐसे बच्चे को सीट अलॉट हुई जिसे पहले सीट अलॉट नहीं हो रखी थी बैकवर्ड कोटा में, बैकवर्ड एरिया की कोटा में। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये फ्लो चार्ट रहा, 4-5 बच्चों का सीट शिफ्टिंग जो था वो फाइनल अलॉटमेंट में हुआ। ठीक है ना। अब उसके बाद अलॉटमेंट लेटर की वेट चलती रही, कल सारा दिन वेट चलती रही, आज से रिपोर्टिंग शुरू होनी थी, बट आज सुबह भी मैंने चेक किया था 9 बजे के आसपास, तब अलॉटमेंट लेटर नहीं आया था। अभी तकरीबन 9:30 बजे के बाद अलॉटमेंट लेटर जो है वो खुलना शुरू हो गया था। तो करना क्या है, पहले तो अलॉटमेंट लेटर के लिए चॉइस फिलिंग वाले ऑप्शन पे जाना था, अब तो वेबसाइट रिफ्रेश हो चुकी है, वहाँ ऑप्शन आ चुका है 16th डेट के साथ। क्लिक हेयर टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर फॉर एमबीबीएस बीडीएस फर्स्ट राउंड ऑफ चॉइस फिलिंग। जब हम इस पर क्लिक करते हैं आपके पास कुछ इस तरीके की चीज़ खुलती है, जिसमें अगर आप आगे जाओगे तो यहाँ जो रेड में बना हुआ ना, लॉग इन फॉर एप्लीकेंट फॉर चॉइस, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड, ये दोनों चीज़ें फिल करनी है, तो आपके पास आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा। ठीक है ना। जैसे मेरे पास एक बच्चे का अलॉटमेंट लेटर है यहाँ, ठीक है ना। तो अलॉटमेंट लेटर खुल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर के ऊपर अगर हम ध्यान से देखें तो ये 3 चीज़ें निकल के आ रही होंगी। ठीक है ना। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर राउंड 1 ऊपर लिखा होगा, ऊपर एक लिंक आ रहा है पे ट्यूशन फीस प्लस HSLIBNET, जो इस साल मतलब बोला गया था कि मतलब लाइब्रेरी इंटरनेट चार्जेस जो नेटवर्क चार्जेस हैं इस साल लगाए जाएंगे। एमबीबीएस सीट के लिए ये 8250 हैं, एंड बीडीएस सीट्स के लिए ये 7500 है। ठीक है ना। उसके नीचे ग्रीन में ऑप्शन आ रहा है क्लिक हेयर टू प्रिंट द प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, उसे आप क्लिक करिए, अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करिए, प्रिंट करिए, एंड आपको ये अलॉटमेंट लेटर अपने साथ लेके जाना है वाइल एडमिशन। एंड अब जब आप इस पे ट्यूशन फीस पे क्लिक करोगे तो आपके पास आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड पूछेगा, और वो वाले रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे लेके जाएगा जिसमें आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे। ठीक है ना। उसके लेफ्ट कॉर्नर पे, लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे आपको पे ट्यूशन फीस का लिंक आ रहा है। जब आप पे ट्यूशन फीस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई। तो आप चारों में से कोई भी ऑप्शन, बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपके पास उतनी लिमिट हो जितनी आपकी फ़ीस है। फ़ीस आपकी अलॉटमेंट लेटर पे मेंशन्ड है, वैसे भी जब आप उस पर क्लिक करोगे तो आपकी फ़ीस ऑलरेडी उस हिसाब से पोर्टल अपने आप उठा लेगा जितनी भी फ़ीस है। फ़ीस में बेसिकली दोनों चीज़ों की कंबाइंड फ़ीस ही आ रही है, ट्यूशन फ़ीस भी आ रही है, प्लस ये जो 8250 रुपीज़ एडिशनली लगने हैं, या बीडीएस वालों के 7500 लगने हैं, या कुछ कॉलेजेस के जैसे प्रॉस्पेक्टस में मेंशन्ड है कि ये पैसे नहीं लगने हैं, शायद ना लगे हुए हों। 3 कॉलेजेस के जैसे यहाँ पे मेंशन है, रिमिट, आदेश और एसजीआरडी, इन तीनों के ये चार्जेस नहीं लगने हैं, बिकॉज दे आर, ये भी ऐसा कुछ शो कर रहा है कि ये दे आर सेपरेट यूनिवर्सिटी। आई थिंक मतलब ये इसका प्रमाण पत्र है कि रिमिट भी इनके अंडर नहीं आता है, क्योंकि रिमिट के लिए ये अपने नेटवर्क, लाइब्रेरी नेटवर्क चार्जेस नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ से भी एक शक हो रहा है कि मतलब जो है इसके अंडर नहीं आ रहा है। ठीक है ना। तो फीस आपके अकॉर्डिंग आ रही होगी, जैसे गवर्नमेंट वालों की एमबीबीएस की 96,000, एंड जो सेमी सीट वाले हैं उनकी 2,23,500, एंड जो मैनेजमेंट सीट वाले हैं उनकी 5,74,500 प्लस 8250 ये भी एडिशनली आ रहे होंगे, तो आपको उस हिसाब से भरने हैं। सिमिलरली बीडीएस वालों के भी अपने हिसाब से फ़ीस आ रही होगी। आपके लिंक में पर्टिकुलरली आपकी फ़ीस मेंशन्ड आ रही है, आपको उस हिसाब से भरनी है। डू चेक योर बैंक लिमिट्स। क्लियर। तो जो आपके अलॉटमेंट लेटर है उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं।
अलॉटमेंट लेटर में क्या कुछ मेंशन्ड है? अलॉटमेंट लेटर में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर आपके कॉलेज की अलॉटेड सीट, उसके बाद एमबीबीएस और राउंड 1 का अलॉटेड कोर्स लिखा हुआ है, जैसे एमबीबीएस है, कोटा लिखा हुआ है किस कोटा में सीट मिली हुई है, कैटेगरी लिखी हुई है किस कैटेगरी में सीट है, आपका मेरिट नंबर, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, नीड, रैंक, मार्क्स, परसेंटाइल, अप्लाइड कैटेगरीज, स्टेट, +1 की पासिंग स्टेट, +2 की पासिंग स्टेट, वेदर यू आर अ रेजिडेंट, एनी रेजिडेंट क्लॉज, कोई एग्जेम्पशन, बर्थ स्टेट, माइनॉरिटी कोटा है कि नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, और 6 मंथ की ट्यूशन फीस कितनी है यहाँ भी मेंशन्ड है, एंड HSLIB नेट चार्जेस जो हैं वो भी यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर? उसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, जैसे द प्रोविजनल एलोकेशन इज बेस्ड ऑन योर मेरिट एंड द चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूशन सबमिट बाय यू ड्यूरिंग राउंड 1, ठीक है ना। तो प्रोविजनल अलॉटमेंट जो है वो आपके मेरिट के बेसिस पे है, एंड जो आपने चॉइसेस फिल करी थी उसके बेसिस पे है। अलॉटमेंट ऑफ सीट इज प्योरली प्रोविजनल सब्जेक्टेड टू द फाइनल डॉक्यूमेंट, ये प्रोविजनल है, ये फाइनल तब होगी जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा एंड यू विल बी कंसिडर्ड एज अ एलिजिबल कैंडिडेट। दिस प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इज बेस्ड ऑन द पर्सनल डाटा और कैटेगरी जो आपने मेंशन करी है, ठीक है ना। अगर इसमें कोई भी एरर आता है तो मतलब आपकी सीट कैंसिल हो सकती है, अगर आपके पास कैटेगरी में कोई दिक्कत आती है तो कैंडिडेट को जो है सबमिट करनी है 6 मंथ की फीस और HSLIB नेट चार्जेस थ्रू द ऑनलाइन गेटवे, द लिंक जिसके लिए आपकी लॉगिन आईडी में लिखा हुआ है, ठीक है ना। और आपको फिजिकली रिपोर्ट करना है 16 और 24 के बीच में, आफ्टर पेइंग दिस द फीस, आपको ये फीस पे करके ही जाना है, ठीक है ना। 24 तारीख के बाद ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, 16 से 24 के बीच में करना है। नेक्स्ट, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं, कौन कौन से लेके जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, नीट यूजी का रिजल्ट कार्ड है, 10th मैट्रिक का फॉर एज वेरिफिकेशन, 11th का डिटेल्ड मार्कशीट, 12th का डिटेल्ड मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ पंजाब अगर इफ एलिजिबल फॉर स्टेट कोटा ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉज 11C, ठीक है ना। तो आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट एज पर द 11th क्लॉज, आपका जो भी परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट बना हो वो लेके जाना है, कोई भी एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, स्वॉन डिक्लेरेशन लेके जाना है, गैप अंडरटेकिंग लेके जाना है, ऑल अदर डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन द MBBS BDS प्रॉस्पेक्टस, ठीक है ना। और ओरिजिनल स्लिप लेके जानी है, ID प्रूफ्स लेके जाना है, रिजर्व कैटेगरी एंड PWD कैटेगरी, एंड जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है, काफ़ी मैंने मेंशन किया हुआ, सारे के सारे मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। क्लियर? सो ये है अपडेट, डाउनलोड करिए अपना अलॉटमेंट लेटर, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकता है। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, फिजिकल राउंड की वेरिफिकेशन करिए और मुझे बताइए कि किस कॉलेज में हम मिलेंगे। थैंक यू। आप बताइएगा कि आपको कौन से कॉलेज में सीट अलॉट हुई है कमेंट सेक्शन में। विल सी कि किस कॉलेज में इस साल विजिट करना चाहिए हमें ड्यूरिंग फिजिकल वेरिफिकेशन। क्लियर है? थैंक यू।